अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली के अहाते में। पंजाब असम्बली के ऐवान में आज भी जो है वो इजलास बुलाया गया है। इजलास का जो आज दूसरा रोज़ है, दूसरे रोज़ भी ऐवान में जो पंजाब हुकूमत की जानब से 18 मार्च को 4,480 अरब से ज़ायद का जो बजट था वो पेश किया गया था। उसके ऊपर जो है वो बहस का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ भी इजलास हुआ जिसमें जो है वो बजट जो पेश किया गया है हुकूमत पंजाब की जानब से, उसके ऊपर जो है वो आम बहस का आगाज़ किया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर अब्बास चन्नड़ ने जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत की और उन्होंने सबसे पहले जो अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर को जो है वो आम बहस के आगाज़ की जो है वो दावत दी, जिस पे उन्होंने तमाम पहलुओं के हवाले से जो है वो बजट के ऊपर तनकीद की और उनका ये कहना था कि हुकूमत पंजाब ने जल्दी में जो है वो ये बजट तैयार किया है। इस हवाले से जो बजट रखे जो फंड जो हैं वो एलोकेट किए गए हैं मुख्तलिफ महकमों के लिए, वो आवाम को सहूलियत पहुँचाने के लिए जो नाकाफ़ी हैं। इस हवाले से पंजाब असम्बली के इजलास में खासी जो है वो गहमा गहमी भी रही और गर्मा गर्मी भी होती रही, क्रॉस टॉक भी होती रही, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी की जाती रही और खूब नारेबाजी भी होती रही। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ का जो इजलास था उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये थी कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बच्चर जब अपनी जो तकरीर है बहस के हवाले से वो करने के लिए डाइस के ऊपर आए तो उन्होंने इमरान खान की जो तस्वीर थी वो भी डाइस के ऊपर लगा रखी थी, जिसके ऊपर जो है वो हुकूमती अरकान के जानब से जो भरपूर एतराज़ किया गया। मलिक मोहम्मद वहीद की जानब से भरपूर एहतजाज जो है वो किया गया और उन्होंने डिप्टी स्पीकर मलिक ज़हीर इकबाल चन्नड़ को ये भी कहा कि वो इसके ऊपर रूलिंग दे कि इमरान खान की जो तस्वीर है उसको डाइस के ऊपर रख के या जो तकरीर है वो नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने रूलिंग नहीं दी और उन्होंने जो है वो मलिक अहमद खान बच्चर को अपनी तकरीर जारी करने के लिए रखने के लिए जो है वो उन्हें कहा। तो जिसके ऊपर मलिक मोहम्मद वहीद जो कि हुकूमती रुकन पंजाब असम्बली हैं, उन्होंने अपने चंद साथियों के हमरा जो है वो पंजाब असम्बली का जो इजलास था, जो कार्रवाई चल रही थी, उसका एहतजाजन उन्होंने जो है वो बाइकाट कर दिया। और ये पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा ये वाक़या पेश आया कि हुकूमती नशिस्तों के ऊपर से जो है वो किसी भी शख्स ने किसी इशू के ऊपर एहतजाजन पंजाब असम्बली से वाकआउट जो है वो किया हो। उसके बाद जो है वो डिप्टी स्पीकर की जानब से ये कहा गया, जो उनकी वज़रा मौजूद थे बिलाल यासीन को ये कहा गया कि वो जाएं और मलिक मोहम्मद वहीद और उनके जो साथी हैं उन्हें जो मना कर वापस ऐवान में लेके आए, जिसके बाद जो है वो दोबारा से वापस ऐवान में आए। और लेकिन उनसे जब हमारी बात में गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि हुकूमती अरकान जो वज़रा मेरे पास आए थे और उन्होंने मेरे साथ जो मुज़ाकरात किए थे उनमें यही तय पाया था कि जो इमरान खान की जो तस्वीर है वो कार्रवाई का हिस्सा, रिकॉर्डिंग में कैमरे में इमरान खान की तस्वीर जो है वो नहीं दिखाई जाएगी। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही रुकन पंजाब असम्बली मलिक सैयद जुल्फ़िकार अली शाह जो कि जो है ये चकवाल वाली साइड से जो रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी अपनी हुकूमत के ऊपर जो है वो खासी तनकीद की, जिसमें उनका ये कहना था कि बजट की जो किताबें हमें फ़राहम की गई हैं उन्हें उठा के ले जाना जो है वो ऐसे ही है कि जैसे हम कोई माल बरदार जानवर की तरह महसूस कर रहे थे। और उसके साथ उनका ये भी कहना था कि पंजाब हमारी हुकूमत ने हमें जो सीधा और सादा बातें समझाने की बजाय इतनी बड़ी बड़ी किताबें दे के और एक लंबी चौड़ी जो तहरीरें हैं वो दे के हमें अल्फाज के गोरख धंधे में जो है वो उलझाने की कोशिश की है। दूसरी जानब आज भी पंजाब असम्बली का इजलास होना है, 9 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 1.5 घंटा से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है। उसके बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका। और ये हस्बे रवायत है कि पंजाब असम्बली का इजलास जब भी कॉल किया जाता है वो कभी भी वक्त के ऊपर जो है शुरू नहीं हो सका। माजी में भी हमने जब देखा तो जब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत थी और सरदार उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी तो उस दौरान भी, उस टेन्योर में भी पंजाब
पंजाब असम्बली का इजलास जो है जो बुलाया जाता था तो वो भी मुकर्रर वक्त के ऊपर शुरू नहीं होता था। वो कभी 1 घंटे की तखीर से, कभी 2 घंटे की तखीर से और कभी 3 घंटे की तखीर से जो है वो इजलास की कार्रवाई का आगाज़ किया जाता था। तो अभी मौजूदा मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है उसमें भी सूरत हाल यूं की तूं है कि अभी नई नई असम्बली बनी है, लेकिन जब भी पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया गया है, खा वो स्पीकर के इंतखाब के लिए हो, खा वो डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए हो, वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हो, कोई भी इजलास ऐसा नहीं है। बजट सेशन का जो इजलास था वो भी इजलास जो है वो भी वक्त के ऊपर शुरू नहीं हो सका और आज जो है वो आम बहस करने का दूसरा दिन है। तो आज का इजलास भी जो है वो 1.5 घंटे की तखीर से तखीर हो चुकी है, लेकिन ताहाल शुरू नहीं हो सका। इस हवाले से अगर हम तारीख में जाएं तो पंजाब असम्बली की हिस्ट्री में वाहद एक जो स्पीकर पंजाब असम्बली अफजल शाही आए थे, उनके दौर में जितने भी पंजाब असम्बली के इजलास थे वो जो भी वक्त दिया जाता था वो मुकर्रर वक्त पर इजलास का आगाज़ हो जाता था, लेकिन उसके बाद किसी भी स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस रवायत को बरकरार रखने की कोशिश नहीं की जो आज तक जारी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान तजम्मुल बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।